हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ड्रोन स्कूल में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लेम पढ़ने वाले हैं, ज्वाला के भाग के बारे में जानने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इस पे क्वेश्चन है ना। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको लगता है तो भी इस वीडियो को जरूर देखें। तो पार्ट्स ऑफ फ्लेम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आखिर कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि ये भाग नीला क्यों होता है, ये भाग सफेद यानी कि ऑरेंज या येलो क्यों होता है, और नीचे ये भाग काला क्यों होता है, फ्लेम ऐसे ही क्यों जलती है। इस तरह के भी क्वेश्चंस लेने वाले हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज देखो आप कि यहाँ पे हम जला रहे हैं कोयला या फिर आप कह लो चिपरी, गांव में जलाते हैं ना चिपरी, या फिर कंडा बोल लो, गांव में जलाते हैं ना ये चिपरी। तो इस तरह से ये जलता है, मतलब ऑरेंज एंड रेडिश लिए हुए। लेकिन ये फ्लेम जब हमने जलाया तो इस फ्लेम में आप देखोगे कि ज्यादा भाग मतलब ऑरेंज और रेडिश का नहीं है, यहाँ पे ज्यादा चटक भाग आपको दिखता है। समझ रहे हो, एकदम चमकीला भाग ज्यादा दिखता है, और यहाँ पे काला भाग दिखता है। एकदम आउटर पार्ट में आप देखोगे तो ये नीला नीला लगभग दिखता है, नीला लगभग दिखता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं, और वास्तव में हमें यहाँ पे जो जलता हुआ दिखाई देता है वो वैक्स होता है, यानी कि जो ये कैंडल है ना, ये कैंडल वैक्स वो खुद जलता है, या फिर ये जो बत्ती है ना, विक, जो बत्ती विक है वो जलती है। इस बारे में भी हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं चीजें। आपने देखा होगा कि गैस आपके घरों में इस तरह से नीली जलती है, तो गैस नीली क्यों जलती है? जब इसकी हालत खराब होती है तो ये कुछ इस तरह से येलोइश जलने लगती है। तो कौन सा अच्छा है, ये जलना अच्छा है या फिर ये जलना अच्छा है? इसका भी जवाब हम लोग लेने वाले हैं इस क्वेश्चन में, मतलब इस वीडियो में इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको मिलने वाला है। सारे क्वेश्चन के जवाब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा वेल्डिंग करते टाइम में ये नीली गैस निकलती है, मतलब नीले कलर की ज्वाला होती है। ठीक है, नीले कलर की ये जो फ्लेम निकलती है, उस तरह से बिल्डिंग होती है। तो ये क्यों होता है, ये ज्यादा अच्छा है या फिर जो पीला वाला है वो ज्यादा अच्छा है, और क्यों ज्यादा अच्छा है सभी को कारण के साथ आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्लेम से, कि ये फ्लेम वास्तव में है क्या, और ये इस तरह से सीधी क्यों जलती है। समझ रहे हो, इस तरह से इसी आकार में क्यों जलती है, ये समझते हैं हम लोग। देखो यहां पे जब हम लोग फ्लेम जलाते हैं तो फ्लेम जलाने के बाद मतलब जैसे ही माचिस की बत्ती हमने यहां पे लगाई तो यहां का टेम्परेचर बढ़ने लगा। जब टेम्परेचर बढ़ने लगा तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये मोमबत्ती पिघलने लगी, है ना। तो मोमबत्ती ये पिघलने लगी। अब इस पिघलने के कारण क्या इस पिघलने से ये बत्ती जल गई? नहीं, अभी ये पिघलने भर से नहीं जली। जब आपको पता है कि सबसे पहली कोई चीज ठोस होती है, ठीक है, मान लो ये ठोस चीज है, इसको जब हमने गर्म किया तो ये पिघल करके ये क्या बन गया, तरल बन गया, यानी कि लिक्विड बन गया। ये लिक्विड बन गया। लेकिन बात ये थी खत्म नहीं होती है, लिक्विड नहीं जलता है। अब इसको और भी जब हीट मिला, और भी एनर्जी मिली, और भी जब गर्मी मिली, तो ये पिघल गया और ये वाष्प बन गया। वाष्प यानी कि वेपर बन गया। क्या बन गया? वेपर बन गया। अब ये वेपर जो है वो जलता है। समझ रहे हो, मतलब सबसे पहले ये वैक्स था, वैक्स से ये मतलब वैक्स सॉलिड फॉर्म में था, उसके बाद लिक्विड बन गया, उसके बाद वेपर बन गया, और ये वेपर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, ऊपर की तरफ उड़ने लगा, और यही चीज जलते हुए इस तरह का शेप ले लेती है। तो इसीलिए ये इस शेप में जलती है। लेकिन ऐसा ही शेप क्यों होता है, मतलब ऊपर जाके ये ऐसा कुनिया क्यों जाता है, ये कोना क्यों निकल जाता है, बीच में चौड़ा क्यों होता है, ये कलर क्यों इस तरह के हैं, ये कलर क्यों इस तरह के, और कौन सा ऐसा कारक है जिसकी वजह से ये जलता है? तो देखो सबसे पहली बात ये समझो कि जो अपनी बत्ती है ना, अच्छा आपके मन में ये भी क्वेश्चन तो आता होगा कि ये भाई साहब बत्ती पहले क्यों नहीं जल जाती, जैसे ही हमने जलाया बत्ती जल गई, मोमबत्ती रह गई, ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इसका भी कारण है। इसके पीछे जो कारण है उसको हम लोग बोलते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, यानी कि केशिका क्रिया बोलते हैं उसको, केशिका क्रिया उसको बोलते हैं हिंदी में, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। होता क्या है इस एक्शन में, ये जो मोम पिघली ना और वो वाष्प बना, वो धीरे धीरे इसमें राइज होता है ऊपर। समझ रहे हो, ये इसमें बत्ती में चढ़ता है। कैपिलरी एक्शन के बारे में इस पे डिटेल से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आप ये समझो कि कैपिलरी एक्शन के कारण यहां पे मोम ऊपर बढ़ता है, और जो वाष्पित होकर के मतलब वेपर फॉर्म में बदल करके इस तरह से जलना शुरू होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, यहां पे जलना शुरू हुआ। लेकिन ये कलर ऐसा क्यों है, सबसे बड़ी बात वही हम लोग देखने वाले हैं, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं वो आगे लेने वाले हैं। लेकिन पहले एक्शन तो समझ ले कि भाई साहब इस तरह से ये जलता क्यों है। तो देखो सुनो, इसमें क्या है कि जब यहां से जलना ये शुरू होता है तो इस पार्ट में ना, यहां पे आप अंदर वाला पार्ट जो देखोगे वो ब्लैक होता है। इस पार्ट, ये वाला एकदम अंदर वाला जो पार्ट होता है, मतलब जो एकदम ये किनारे है, ये एकदम अंदर वाला जो पार्ट है वो ब्लैक होता है। क्या होता है? वो ब्लैक होता है। ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि यहां पे कुछ अनबर्न्ड पार्टिकल रह जाते हैं। अनबर्न्ड मतलब कार्बन के ऐसे टुकड़े रह जाते हैं जो पूरी तरह से जलते नहीं है। समझ रहे हो, ये पूरी तरह से जलते नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनबर्न्ड पार्टिकल जो कार्बन के होते हैं वो यहां पे रह जाते हैं, इसलिए काला दिखाई देता है। इससे जब हम लोग ऊपर बढ़े तो थोड़ा और जला,
समझ लो। इससे जब हम ऊपर बढ़े, एकदम ऊपर बढ़ गए, तो वो पूरी तरह से जल जाते हैं, यानी कि वहां पे ये लास्ट पार्ट में पूर्ण दहन हो जाता है। पूर्ण दहन यानी कि कंप्लीट कंबस्शन। क्या होता है यहां पे? दहन नहीं, दहन, पूर्ण दहन, पूर्ण दहन, ओहो, पूर्ण दहन हो जाता है, यानी कि कंप्लीट कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन। और जो यहां पे है अंदर वाला पार्ट, यहां पे इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है बेटा। यहां पे क्या होता है? अंदर वाला पार्ट, यहां पे होता है इनकम्प्लीट कंबस्शन। देखो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करते जाना। इनकम्प्लीट कंबस्शन यानी कि ये अपूर्ण दहन होता है। तो ये कंप्लीट कंबस्शन, ये इनकम्प्लीट कंबस्शन, या फिर आप कह सकते हो जब एकदम अंदर की तरफ जाओगे तो लगभग कंबस्शन ना के बराबर होता है। यहां पे एकदम कम कंबस्शन यानी कि कम दहन होता है, उससे ज्यादा दहन इस वाले पार्ट में, उससे ज्यादा दहन इस वाले पार्ट में, यानी कि बगल वाले पार्ट में, यानी कि आउटर पार्ट में होता है। अब आउटर पार्ट में कंप्लीट कंबस्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चारों तरफ ऑक्सीजन से घिरा हुआ है। देखो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहां मिल रही है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहां मिल रही है? सबसे बाहरी वाले पार्ट में ऑक्सीजन मिल रही है ना, तो इसीलिए यहां पे कंप्लीट कंबस्शन होता है। और जब तक ऑक्सीजन न रहे तब तक कंबस्शन तो होगा नहीं। तो कंप्लीट कंबस्शन बाहर जाते जाते, जैसे यहां से ये मोम सॉलिड फॉर्म से पिघल के वाष्प बना, जब ये बाहर की तरफ गया तो ऑक्सीजन इसको बाहर से ज्यादा मिली, तो ये बाहर की तरफ एकदम कंप्लीट कंबस्शन हो गया। और अंदर जो है ये इसको यहां पे आंशिक कंबस्शन होता है, मतलब पार्शियल कंबस्शन। और यहां पे आप कह सकते हो कि इनकम्प्लीट, या फिर मतलब कि बहुत ही कम कंबस्शन यहां पे होता है अंदर वाले पार्ट में। तो जहां पे कंबस्शन कम होता है, जहां पे दहन कम होता है, वहां हम कह सकते हैं कि कार्बन के जो पार्टिकल रहते हैं ना, वो बिना जले हुए रह जाते हैं और वो काले काले दिखते हैं, तो इसलिए ये पार्ट काला दिखता है। और इसके बाद इनकम्प्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या होता है कि कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है यानी कि CO, वो निकलता है, ठीक है। इसमें कार्बन ऑक्साइड निकलता है, और जब कार्बन ऑक्साइड को गर्मी मिलती है, ऊष्मा मिलती है, तो वो चमकता है इस तरह से, इसलिए ये पार्ट काफी चमकीला होता है। और ये लगभग येलोइश व्हाइटिश पार्ट होता है, समझ रहे हो? तो ये पार्ट काफी चमकीला होता है। और जब ये बाहर आ जाता है इस तरह से, जब ये बाहर आता है जहां पे कंप्लीट कंबस्शन यानी कि पूर्ण दहन होता है, वो पार्ट होता है वो लगभग नीला हो जाता है। अब देखो यहां पे जो ये पार्ट है ना, अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हमें दिखाई देता है, ये हमें दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लुमिनस पार्ट। LP मतलब लुमिनस पार्ट, मतलब जो दिखाई देता है। और जो बाहर नीले मतलब एकदम ब्लूइश टाइप से हो जाता है, वो धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है, तो उसको हम लोग नॉन ल्यूमिनस पार्ट बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बाहर वाला नॉन ल्यूमिनस पार्ट, और ये अंदर जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग ल्यूमिनस पार्ट बोलते हैं। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पे आप देखोगे कि नीचे भी थोड़ा सा नीला दिखाई देता है, थोड़ा सा मैं साफ करता हूं, मास्टर ने बहुत लीपापोती इसमें कर दी। तो नीचे भी ना ये थोड़ा सा नीला दिखाई देता है। वो नीला क्यों दिखाई देता है? जब अगर ये सिस्टमेटिक ढंग से जले तो नीचे भी यहां पे देखो नीला दिखाई दे रहा है। देखो जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन जो मोनोऑक्साइड है ना, इस पार्ट में बना, तो अभी वो पूरी तरह से जला नहीं है। जब वो बाहर की तरफ निकल रहा है तो नीचे की तरफ ये आते हुए जल जाता है पूरी तरह। तो जब पूरी तरह से जल जाता है तो भाई साहब बात सही है कि जब पूरी तरह से जल गया तो यहां पे क्या हो जाएगा? नीला पार्ट हो जाएगा। नीला पार्ट क्यों? क्योंकि कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है, और कंप्लीट कंबस्शन जब हो जाता है तो इसका कलर नीला हो जाता है। अब कलर नीले होने के पीछे भी एक कारण है, इसको बताऊंगा आगे, ठीक है। मतलब यहां तक तो बात समझ में आ गई ना कि ये जलता कैसे, इसका एक्शन कैसे है, कैपिलरी एक्शन के कारण। ये सारी चीजें नोट करते हुए चलना कि कैपिलरी एक्शन के कारण यानी कि केशिका क्रिया के कारण ये जलता है। और कलर्स मतलब ये जो चीज जल रही है वो वास्तव में क्या है? वो वेपर है, यानी कि वो वाष्प है। वो क्या है? लिक्विड नहीं है, सॉलिड नहीं है, वाष्प है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा था कि ये बत्ती जलती है या मोम जलता है? बत्ती आखिर पहले ही क्यों नहीं जल जाती है? तो सुनो, यहां पे जो मोम ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ होता है ना, जो वाष्प बन के बाहर की तरफ निकल रहा है, वो सबसे पहले किनारे किनारे से जलना शुरू होता है, ठीक है, जलना शुरू होता है। और जैसे जैसे ये जलते जाता है ये चीज कम होती जाती है, तो कम होती जाती है तो नीचे घटता जाता है, नीचे घटता जाता है। जब कुछ नहीं बचता है तब जाके ये ऊपर वो बत्ती जलती है। तो सबसे पहले वो जलता है, मतलब जो ये वैक्स है जो वेपर के फॉर्म में है वो जलता है। उसके बाद जब वेपर नहीं बचता है तो ऊपर जो एकदम पार्ट रहता है उसका धीरे धीरे बत्ती भी जलनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि सबसे पहले बत्ती जल के नहीं गिर जाती है, सबसे पहले तो मोम जलता है ना, जो वाष्प है वो जलना शुरू होता है, क्योंकि इसके रास्ते ये ऊपर चढ़ा हुआ रहता है। ये एक्शन पूरा क्लियर है, मतलब किस तरह से क्या क्रिया होती है मोमबत्ती के जलने पे। चलो इस तरह का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा, एक अच्छी बात बता रहा हूं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हो या फिर आप मेडिकल में जाना चाहते हो, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक कॉम्बो ऑफर। यानी कि कॉम्बो ऑफर में क्या है
कॉम्बो ऑफर में ऐसा है कि अगर आप 9th या 10th के स्टूडेंट हो तो 9th 10th का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, और साथ ही साथ इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करोगे तो उसमें ये कॉम्बिनेशन वाला लिंक दिया हुआ है। तो साथ ही साथ आप या तो IIT JEE का या फिर आप नीट का, मतलब 9 10th के साथ अगर आप IIT JEE नीट की तैयारी करना चाहते हो तो कॉम्बिनेशन में 9 10th का और IIT JEE या फिर नीट का कॉम्बिनेशन में अगर कोर्स लेते हो 2 साल के लिए तो आपको 2 साल का एक्स्ट्रा भी बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि जो 2 ईयर की वैलिडिटी 9 10th में आपकी रहेगी, साथ ही साथ नीट या फिर JEE की वही वैलिडिटी 2 साल और बढ़ा दी जाएगी। मतलब समझ रहे हो, 9 10th और 11 12 साथ ही साथ नीट और JEE की प्रिपरेशन भी। तो 2 साल की फीस में आपको 4 साल का कोर्स मिल रहा है। साथ ही साथ आपके पास ऑफर है अभी कि इसका जो एक्चुअल प्राइस है दैट इज 81,000 और अभी आपको 64.5K में ये सिर्फ मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी आप इनरोल कर लो इस कोर्सेज में। इस तरह के बेहतर टीचर्स वहां पे पढ़ाते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में क्या है कि IIT JEE 9 10th का अगर आप लेते हो तो ये 2 साल का आपको फ्री में मिलने वाला है, ये 2 साल का। उसी तरह से अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो नीट का कोर्स प्लस ये 9 10th का लेते हो तो आपको ये 2 साल का बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। साथ ही साथ इन दोनों साल में नीट या फिर IIT JEE जो भी आप सेलेक्ट किए रहोगे उसकी तैयारी आपकी कराई जाएगी। अगर आप 10% का डिस्काउंट लेना चाहते हो तो द्रोण कोड का प्लीज जरूर यूज करो। द्रोण कोड का यूज करने से जो प्राइस है उस पे अगेन आपका 10% का डिस्काउंट और आपको मिल जाएगा। तो द्रोण कोड का यूज करें अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे, चाहे ये हो चाहे कोई भी सब्सक्रिप्शन, द्रोण कोड का यूज करके 10% का डिस्काउंट ले लें। चलो अभी आप अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि फ्लेम्स के भाग क्या क्या है, पार्ट्स क्या क्या है। अभी तक तो हमने देखा कि भाई साहब कैसे ये जलता है, वास्तव में फ्लेम ऐसे ही क्यों जलती है, फ्लेम्स के पार्ट क्या क्या है। अच्छा उससे पहले एक चीज समझो कि अगर मैं इस फ्लेम को ऐसे फूंकू मुंह लगा के इस तरह से अगर मैं एकदम पूरा फूंकू तो ये, या फिर हवा चले तो इस तरफ ये जाएगी, क्यों जाएगी बताओ, ये क्यों जा रहा है? बिकॉज जो वेपर है ना, वेपर हवा ही तो है, तो वेपर यानी कि वाष्प यहाँ पे जल रहा है। जब हमने फूंका इसको तो वाष्प जो है बेटा, वाष्प इधर की तरफ ये बहना शुरू हुआ तो इधर की तरफ ये फ्लेम भी आ गई। ये कारण है, मेन कारण। समझ में आई बात? चलो अब ये जानते हैं कि पार्ट्स क्या क्या, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द फ्लेम। तो फ्लेम में कौन कौन से पार्ट हैं जरा देखो। ये सबसे जो बाहर वाला पार्ट है, हमने बोला ना कि सबसे बाहर वाला जो पार्ट है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, यानी कि सबसे गर्म भाग होता है। और जो सबसे अंदर वाला पार्ट है जो यहाँ पे ब्लैक होता है, ये तो पीला, यहाँ पे सबसे पहले ये हॉटेस्ट पार्ट, फिर जो पीला या फिर ऑरेंज उसका मिक्सचर होता है, उसके बाद अंदर एकदम जो ब्लैक होता है ना, यहाँ पे ब्लैक वाला पार्ट, वो एकदम कूलेस्ट पार्ट होता है, कूलेस्ट वाला पार्ट होता है, यानी कि एकदम ठंडा वाला पार्ट वो होता है। मतलब लेस हॉट आप कह सकते हो कि ये एकदम ठंडा वाला पार्ट होता है। और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ बढ़ते हैं टेम्परेचर बढ़ते जाता है, समझ लो, अंदर ठंडा और बाहर टेम्परेचर ज्यादा। तो यहाँ पे टेम्परेचर मान लो कि 10 डिग्री है तो यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 50, यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 100 और बाहर टेम्परेचर लगभग 200। तो इस तरह से बाहर की तरफ टेम्परेचर बढ़ता है और अंदर की तरफ टेम्परेचर कम होता है। इसको हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग जो है, पहले भाग को हम लोग बोलते हैं आउटर जोन, यानी कि बाह्य भाग। पहला है हमारा बाह्य भाग है ना। और ये वाला हमारा है मध्य भाग, यानी कि मिडिल जोन, मध्य भाग। और ये वाला है हमारा इनर जोन, यानी कि इसको आंतरिक भाग बोल दो आप। क्या बोल देते हैं? आंतरिक भाग। तो 3 भाग में हम इसको विभाजित करते हैं। जो इनर जोन होता है उसमें कम कंबस्शन होता है, सबसे कम, उससे ज्यादा मध्य भाग में और उससे ज्यादा बाह्य भाग में। जो टेम्परेचर होता है वो अंदर सबसे कम, उससे ज्यादा मध्य भाग में और उससे ज्यादा जो बाह्य भाग में टेम्परेचर होता है वो हमारा होता है। आई बात समझ में? अच्छा अभी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो लेक्चर के स्टार्ट में हमने क्वेश्चन किया था कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि बाहर का जो भाग है वो ब्लू दिखाई दे रहा है और अंदर का भाग जो है वो रेडिश येलोइश इस तरह का दिखाई दे रहा है। जरा ये देखो, ये जो बैंड हमने लिया है ना, ये टेम्परेचर का स्पेक्ट्रम है। मतलब इसमें दिखाया गया है कि किस किस टेम्परेचर में किस किस कलर का दिखता है। तो देखो जहां पे सबसे कम टेम्परेचर है बिल्कुल ब्लैक, उससे ज्यादा टेम्परेचर मतलब 800 केल्विन के हिसाब से, 800 केल्विन जहां पे टेम्परेचर है थोड़ा सा रेडिश, उसके बाद आगे बढ़ते गए 3200 केल्विन पे येलोइश, उसके बाद आगे बढ़ते गए तो 4000 केल्विन के आसपास जो है ये व्हाइट हो गया। उससे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं तो देखो जब यहां पे 8000 टेम्परेचर के बाद हम लोग पहुंच रहे हैं तो ये ब्लूइश कलर का हो जा रहा है। ये क्या? ब्लूइश कलर का हो जा रहा है। समझ रहे हो? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है वैसे वैसे कलर भी चेंज होते जाता है। तो ये रीजन है, समझ रहे हो? क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा क्यों है? क्योंकि कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है। कंप्लीट कंबस्टन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन बाहर से उसको ज्यादा मिल रही है और नीचे से ऊपर की तरफ जब बढ़ रहा है तो यहां पे इनकम्प्लीट कंबस्टन हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ा ऊपर तो जो पार्टिकल्स बचे उनका कंप्लीट कंबस्टन हो गया।
तो मेन रीजन ये है कि कंप्लीट कंबस्टन हुआ, कंबस्टन के कारण यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ने के कारण इसका कलर चेंज हुआ। तो आई बात समझ में, ये मेन रीजन है कि कलर चेंज क्यों होता है। तो अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, वाह गुरुजी वाह, समझ में आ गया है। ये मेरा फेवरेट डायलॉग है जो मैं बच्चों से बुलवाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये चीज हमने कर ली। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन क्या था? ओरिजिनल क्वेश्चन ये था कि अच्छा, इस चीज का तो हमने समझ ही लिया कि ये नीला पीला काला क्यों होता है, ये तो हमने समझ ही लिया। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि गैस अगर इस तरह से जले तो सही है या फिर इस तरह से जले तो सही है। आप बोलोगे गुरुजी अब तो हमें बात समझ में आ गई कि गैस अगर इस तरह से जले, नीला जले तो सही है, क्योंकि अब हमें समझ में आ चुका है कि ये कंप्लीट कंबस्टन है। क्या है? ये कंप्लीट कंबस्टन है ना, यानी कि पूर्ण दहन है ये। और ये अपूर्ण दहन है। अपूर्ण दहन में क्या होगा? अगर अपूर्ण दहन होगा तो गैस बहुत सारी वेस्ट हो जाएगी, हमारे जो पूरा गैस है ना उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो यानी कि ये वाला ज्यादा सही है ना, इसमें पूरा गैस जो है जल जा रहा है, तो ये वाली चीज ज्यादा सही है, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, आपको फ्लेम्स के पार्ट के बारे में समझ में आया होगा, ये एक्शन के बारे में समझ में आया होगा कि क्यों ये जलता है। और इसके अलावा अगर मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन नवोदय की तैयारी कर रहे हैं 6th क्लास की, बिकॉज जो कोर्स है ड्रोन स्कूल ऐप पे वो 6th क्लास का है, तो आप ड्रोन स्कूल का ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आप अर्जुन बैच देख सकते हो, चल रहा है नवोदय की तैयारी के लिए, नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है। इसके अलावा सैनिक स्कूल का भी कोर्स हमारा पड़ा हुआ है इस ऐप के अंदर। तो अगर आपके भाई बहन या फिर आप ही सैनिक स्कूल या फिर नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो हमारा ऐप ड्रोन स्कूल का ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, ड्रोन स्कूल सर्च करना, वहाँ पे मिल जाएगा। मॉडल पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, आप यहाँ से जा करके एनरोल कर सकते हो कोर्सेस में। चलो, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी जो मैंने समझाया। और अगर एक समझ में आ गया है तो लाइक कर दो वीडियो को, फैला देना, शेयर कर देना। चलो, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।